किस योद्धा ने चलाया था भगवान कृष्ण पर 12 घातक बाण? किसमें था इतना दम जो स्वयं भगवान को कर दे लहूलुहान? क्यों भगवान को सहना पड़ा उसके 12 घातक बाणों का प्रहार? आज की इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। जिनसे इस सृष्टि की शुरुआत है, जो इसका अंत है, इसके कण कण में जिनका निवास है, जो स्वयं परमात्मा है, वो है वासुदेव श्री कृष्ण। उनके असीम शक्ति से वो पल भर में कर सकते थे पूरी सृष्टि का विनाश। उस भगवान को कुरुक्षेत्र में किस योद्धा ने कर दिया था लहूलुहान? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब जब इस धरती पर धर्म का विनाश और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वो धर्म की रक्षा और अधर्मियों के विनाश के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। द्वापर युग में जब अधर्म का दबदबा था, तब भी उनको इस धरती पर अवतार लेना पड़ा था। स्वयं भगवान को लड़ना पड़ा था कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसे धर्म युद्ध भी कहा जाता है। धर्म की रक्षा करने के लिए खुद सृष्टि के रचयिता बने थे अर्जुन के सारथी। शस्त्र धारण किए बिना अपनी रणनीति से ही उन्होंने पांडवों को युद्ध में जीत दिलाई थी। भले ही कौरव इस युद्ध में पराजित हुए थे, लेकिन कौरव पक्ष में भी थे एक से बढ़कर एक महारथी योद्धा। भीष्म द्रोण आदि के बाणों में था इतना दम कि उनको मारने के लिए करना पड़ा था छल। लेकिन कौरव पक्ष में भीष्म द्रोण से भी कई गुना शक्तिशाली एक योद्धा था, वो थे महारथी कर्ण। कर्ण अपने बाणों से पांडव सेना पर घोर तबाही मचाते थे। उन्होंने ही भगवान कृष्ण को कर दिया था अपने बाणों से लहूलुहान। आखिर क्यों कर्ण ने मारा था श्री कृष्ण को 12 घातक बाण? ये बात कुरुक्षेत्र युद्ध की 17वें दिन की है, जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़ गए थे। उनके बीच एक भयंकर युद्ध का प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक भयानक अस्त्र चलाते जा रहे थे। दोस्तों, अंतिम युद्ध से पहले ही कर्ण के शक्ति अस्त्र नष्ट हो चुका था। देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच को लेकर उन्हें ये अस्त्र दे दिया था। कर्ण अर्जुन को मारने के लिए इस अस्त्र को हमेशा सुरक्षित रखते थे, लेकिन घटोत्कच को युद्ध में उतारकर श्री कृष्ण ने कर्ण के इस अस्त्र को घटोत्कच पर नष्ट करवा दिया, जिस कारण वो कभी भी इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर नहीं कर पाए। लेकिन शक्ति अस्त्र के अलावा भी एक ऐसा भयंकर अस्त्र कर्ण के पास था जिससे वो अर्जुन का वध कर सकते थे। अर्जुन को मारने के लिए ही वो उस अस्त्र को संभाल कर रखे थे। उसका नाम था सर्पमुख बाण। जब कर्ण ने अर्जुन पर इस बाण का संधान किया, तब सारा आकाश जल उठा। उसे सैकड़ों भयानक उल्काएं गिरने लगी। कर्ण के इस बाण को देखकर देवराज इंद्र को लगने लगा था कि अब उनका पुत्र अर्जुन निश्चय ही मारा जाएगा। कर्ण के इस भयंकर अस्त्र का कोई काट अर्जुन के पास नहीं था। ये बाण अर्जुन के सर को धड़ से अलग करने ही वाला था। तब भगवान कृष्ण ने एक खेल सा किया। उन्होंने अपने रथ को पैर से दबाकर उसे भूमि में धंसा दिया और अर्जुन को कर्ण के उस बाण से बचा लिया। वो बाण अर्जुन के सर को काट नहीं पाया। वो अर्जुन के दिव्य मुकुट पर जाकर लगा और उसे नष्ट कर दिया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के हाथों से बचाया अर्जुन के प्राण। श्री कृष्ण ने केवल एक बार नहीं, कई बार बचाया था अर्जुन के प्राण। जब कर्ण ने पांडवों पर अपना भार्गवास्त्र चलाया था, तब भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि से बाहर ले गए थे। जब भगदत्त ने अर्जुन पर अपना वैष्णवास्त्र चलाया था, तब श्री कृष्ण ने उसे अपने छाती में ले लिया था और वो अस्त्र एक माला में परिवर्तित हो गया था। उन्होंने हर मोड़ पर की थी पांडवों की रक्षा। अंतिम युद्ध में कर्ण अर्जुन पर एक से बढ़कर एक भयंकर अस्त्र चलाते जा रहे थे। युद्ध के दौरान एक समय कर्ण ने अर्जुन पर चला दिया 12 घातक बाण। वो बाण इतना भयानक था कि उससे अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक एक करके उन 12 बाणों को अपने छाती में ले लिया। कर्ण के उन बाणों से वो लहूलुहान हो गए थे। इसी तरह धर्म की रक्षा करने के लिए खुद भगवान ने कुरुक्षेत्र में दी थी अपनी रक्त की आहुति।